अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुफियान जमल और आज हमारा दूसरा लेक्चर है मैथ्स के ऊपर। और मैथ्स के दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स के नंबर होते हैं। तो कुछ जो कॉमन टाइप्स हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए। बाद औक़ात लोग कहते हैं जी कि ये सिर्फ टाइप्स हैं, टाइप्स उधर नहीं पूछते एमसीक्यूज़ वाले में, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, उनका सिंबल वगैरह भी अगर है तो वो भी समझ लें, और उनके कॉन्सेप्ट के कौन कौन से नंबर रैशनल हैं, इरेशनल हैं, क्यों वो इरेशनल है, रैशनल है, एटसेट्रा। तो इस तरह की चीज़ें समझिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी निशानी ये है कि ये पॉजिटिव होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। यहाँ पे 3 डॉट्स का मतलब होता है जी कि ये कॉन्टिन्यूड हैं, ये रुक नहीं रहे। तो आखिरी नंबर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, यानी कि लामहदूद कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेचुरल नंबर का आखिरी नंबर होगा। सो हम यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं अक्सर। 3 डॉट्स लगा देते हैं, मतलब दोनों साइड पे वो ऑलरेडी इट इज़ ऑन गोइंग। ठीक हो गया जी। तो नेचुरल नंबर हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे जा रहे हैं। इसके अलावा जी होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं कि जिनमें ज़ीरो भी हम काउंट करते हैं। ठीक है। होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ज़ीरो को हम नॉन नेगेटिव कहते होते हैं। तो होल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर आते हैं जी इंटीजर्स, जिनको हम जी या आई से डिनोट करते हैं। ऊपर एन और डब्ल्यू होगा, ये जी या फिर आई से डिनोट होते हैं। तो ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन क्या है कि दरमियान में आप लाइन लगाते हैं, दरमियान में आप जीरो लिखते हैं। एक साइड पे +1, एक साइड पे -1, एक साइड पे +2, दूसरी साइड पे -2, एक साइड पे +3, दूसरी साइड पे -3। ठीक है। तो ये नंबर लाइन है। अब जो नंबर लाइन है उसमें जब जीरो से राइट साइड को आप मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि राइट साइड पे जब आप रहेंगे तो उस साइड पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर वो बड़े नंबर होंगे। जो जैसे जैसे आप नीचे वाली साइड पे या लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो वो नंबर डिक्रीज हो रहा है, चाहे वो माइनस में जितना मर्जी बड़ा है। आप कह दीजिए कि -1000 वर्सेस 3 कौन सा बड़ा है जी, -1000 या फिर 3। तो उनमें से बड़ा है जी 3, क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसी तरह -997 वर्सेस -787, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, तो उनमें से बड़ा आएगा जी -787, क्योंकि इट लाइज ऑन द राइट साइड एज कम्पेयर टू द -997 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है जी। तो ये हैं जी इंटीजर्स। फिर है जी इवन नंबर्स, 0 2 4 6 8 10 12 जो भी है। फिर ऑड नंबर्स आपको पता है जी, जो ये सारे जो हैं ये दो पे डिवाइड होते हैं। इसी तरह फिर ऑड नंबर्स जो है 1 3 5 7 9 ये नहीं डिवाइड होते दो पे। फिर है जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या फिर वो खुद और दूसरा 1। ठीक है जी। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको सिर्फ आप 1 से मल्टीप्लाई करके वो जवाब ला सकते हैं। अदरवाइज आपको पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स वाले नंबर हम कंसिडर नहीं करते। तो 2 3 5 7 11 13, अब आप देखते हैं कि 11 जो है उस 11 से छोटा कोई भी उसका फैक्टर है ही नहीं सिवाय 1 के। तो 11 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 7 है, 13 है, 19 है, 17 भी है। तो इस तरह से आप आगे प्राइम नंबर्स ऐड करते जाते हैं। और इन्हीं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाले नंबर के का भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो अक्सर सवाल आते हैं वो कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में आते हैं जी कि पहले 10 प्राइम नंबर्स का सम क्या है। ठीक है। पहले 15 प्राइम नंबर्स या पहले 15 कंपोजिट नंबर्स जो हैं उनका सम निकालें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो बेहतर है कि आप इनको समझ लें। 2 3 5 7 11 13 आगे लिखते जाएं। वो वाले नंबर आप अपनी पूरी नंबर लाइन बना लें और फिर बाद में अपने से प्रैक्टिस करें जी। मैंने पहले 7 का निकालना है सम, फिर मैंने 13 का निकालना है, 14 15, पहले 15 प्राइम नंबर्स का मैंने सब निकालना है। तो वो आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर है जी कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट वो वाले हैं जो कि नॉन प्राइम्स होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 4 6 8 9 10। अब देखिएगा कि 4 जो है उसके फैक्टर हैं 4 और 1, लेकिन उसका 2 भी फैक्टर है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है। सिमिलरली 6 है तो 6 के फैक्टर हैं 6 और 1, लेकिन उसका 3 और 2 भी फैक्टर है, क्योंकि 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो ये नॉन प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं जी कंपोजिट नंबर्स हैं। जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। आगे एक चीज़ आ जाती है इंटरेस्टिंग, वो है जी को प्राइम्स।
प्राइम तो हमने कह दिया ना कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, लेकिन को प्राइम, आपस में प्राइम कौन से नंबर होते हैं, कौन से किन नंबरों को हम कहते हैं कि ये आपस में प्राइम नंबर है। आइए जी, ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो उनको हम कहते हैं जी को प्राइम्स, यानी कि उनके अंदर वन के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, चाहे वो 2 3 5 7 9 11 कोई भी है, अगर वो एक में आ रहा है वो दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ वन उनमें कॉमन होगा, बाकी सारे के सारे उनके फैक्टर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, अब ये भी को प्राइम्स हैं, इसी तरह 8 और 9 जो है ये भी को प्राइम है, क्योंकि 2 इंटू टू या फिर 4 इंटू 2 या फिर 8 इंटू 1, ये सारे 8 के फैक्टर्स हैं। 9 के फैक्टर्स क्या है, 9 इंटू 1 या फिर 3 इंटू 3, ठीक है जी। तो 8 और 9 भी को प्राइम्स हैं। सिमिलरली 6 और 35 भी को प्राइम्स हैं। क्यों भाई, क्योंकि 35 इंटू 1 35, या फिर 7 इंटू 5 35 होता है, तो इसके ये वाले फैक्टर हो गए, जबकि 6 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 3 6, ये वाले फैक्टर 6 के हो गए। तो इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। सो दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो पेयर्स दे सकता है फॉर एग्जांपल वहाँ पे जी, कि इनमें से कौन से पेयर जो है वो को प्राइम है। तो अगर आपको पता नहीं है कि को प्राइम क्या होते हैं तो आप वहाँ फंस जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप उसको गलत कराएंगे। सो बेहतर है कि अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते जाएं। फिर है जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम ऐसे नंबरों को कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं। इसमें सिर्फ शर्त ये है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू जो है ये अब एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है क्या होता है जी, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो क्यू जो है वो डिनोमिनेटर है, उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ गया तो वो ऊपर चाहे छोटा हिस्सा है या बड़ा हिस्सा है, नीचे ज़ीरो आने की वजह से उसका जवाब इन्फिनिटी आएगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम रैशनल नंबर्स में नीचे ज़ीरो नहीं ला सकते। जिनमें ज़ीरो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। और जो वैसे नंबर हैं जिनमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जिनको हम लिख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे उनका जो जवाब है वो एक से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पी ओवर क्यू की फॉर्म में अगर हम उनको लिख लेते हैं तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 पाई, ठीक है जी। तो ये सारे हैं जी इरेशनल नंबर्स। So I hope this video was helpful for you. If you find it helpful, make sure you like and subscribe. आपके काफ़ी सारे दोस्तों को भी मैथ्स नहीं आता होता, मुझे पता है। आप लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, उनके साथ आप गप्पे शप्पे तो मारते ही रहते हैं, तो कोई काम की चीज़ें भी उनके साथ शेयर किया करें ताकि उनके भी काम आए, आप जल्दी से नौकरी लगें, फिर आप मुझे मुबारकबाद भी दें और मुझे दुआएं भी दें। सो आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं रोज़ाना की बेस पे एक एक दो दो वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह पोस्ट करता रहूँगा। वीडियो तो एक एक ही आएगी, बट द थिंग इज़ के आई एम ऑलवेज वर्किंग फॉर यू गाइज। सो व्हाट यू कैन डू इज़ सपोर्ट मी हेयर। आप इधर वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और इनको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको खुशामदीद कहते हैं जी, वो भी इस चैनल का हिस्सा बन जाए। सिंपली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड I hope that you will find a lot of value on this channel. That being said, take care from my side. मेरी तरफ से इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।